पाकिस्तान के साथ स्पेशल स्टेटस पे मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान, जिसे पाकिस्तान का एक अहम मरकज़ होना चाहिए था, जहाँ पे प्रोग्रेसिव सोच, जहाँ पे लिटरेसी रेट, यहाँ पे अगर हम लिटरेचर की बात करें, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स की बात करें, तो वो इंतहाई बड़ी मिकदार में जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन ये स्पेशल जो हिस्सा है पाकिस्तान का, स्पेशल स्टेटस है जीबी के साथ, ये मीडिया पे भी इसी तरह दिखाया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ सियाहती प्रोग्राम हों या फिर कोई इस तरह का इवेंट हो और वहाँ पे लोग जो हैं वो सैर व तफरीह करने जाएँ, वहाँ के लोगों की ग्रीवेंसेस क्या हैं, वहाँ के लोगों को मुश्किलात क्या हैं, इसके ऊपर बात जो है वो कभी ना तो मीडिया पे की गई है और ना ही इसकी ज़हमत जो है वो महसूस की जाती है कि 2015 के बाद से जो चीज़ें वहाँ पे सामने आ रही है वो किस लिहाज तक परेशान कुन जो हैं वो हैं। यहाँ पे बात करते हैं बलूचिस्तान के मसाइल की, लेकिन हम पाकिस्तान के बाकी सूबों जो इंटीरियर सिंध है, जीबी है, इन लोगों के मसाइल के ऊपर बात नहीं करते, कोशिश करते हैं इसके अंदर बात करने की। जीबी जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पिछले कई दिनों से जो है वो अवाम जो है वो सड़कों पर है और पिछले साल भी ये एहतजाज किया गया था। ये एहतजाज क्या है, इसको लीड कौन कर रहा है, इसके तमाम चीज़ें जो हैं इस तमाम वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कुछ अवामी रद्द-ए-अमल भी इस टाइप का ही होता है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है। वो सिर्फ़ जीबी को एक सियाहती मरकज़ के तौर पर देखते हैं। वो वहाँ के लोगों के जो है ये नहीं बात करते कि वहाँ पे तालीम का निज़ाम कैसा है, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर के क्या हैं सूरत-ए-हाल है, वहाँ पे रोज़गार की क्या सूरत-ए-हाल है। वहाँ पे यहाँ तक कि नौजवान जो हैं वो बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार होते हैं और समहाउ खुदकुशियाँ भी करते हैं। पिछले चंद दिनों से गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर एहतजाज किया जा रहा है और ये एहतजाज जो है वो अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान जीबी जो हैं गिलगित-बल्तिस्तान की जानिब से ये एहतजाज किया गया। आज से 1 साल पहले भी गालिबन 25 या 28 दिसंबर को ये एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया था, जिनमें 4 मुतालबा जो है वो सामने रखे गए थे। सबसे पहले जो मेन मुतालबा है इनका उसके ऊपर बात कर लेते हैं, वो ये है कि गंदम की कीमतों में इज़ाफ़े के खिलाफ ये एहतजाज जो है आजकल ये तूल पकड़ है ये एहतजाज। और इसके अंदर क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान को 3 डिवीज़न्स के अंदर जो है वो स्पेशल स्टेटस के बाद जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिसमें गिलगित डिवीज़न है, दयामिर स्टोर डिवीज़न है और बल्तिस्तान डिवीज़न है। गिलगित के शहर बल्तिस्तान में ये जो है ख़ासा शिद्दत इख्तियार कर चुका है ये एहतजाज, जबकि दयामिर में इसकी शिद्दत कम है। और अगर हम तीसरे डिवीज़न बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे स्कर्दू में सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ ये एहतजाज जो है वो किया जा रहा है, जहाँ पे पारा -10 के करीब हो और लोग सड़कों पे बैठे हों। हमारे मीडिया या हमारे लोगों को इतना इल्म या इतना नॉलेज नहीं है कि वहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं और वो किस लिहाज से वो सड़कों पे -10 या -15 टेम्परेचर में बैठ के जो है वो एहतजाज करें। वफाकी जानिब से सब चीज़ों पर जो है वो आज सब्सिडी दी गई है पाकिस्तान के अंदर, जबकि गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर जो स्पेशल जो उनका इश्यू था वो गंदम का था। उस गंदम के इश्यू के ऊपर जो है उनको सब्सिडी हासिल थी। एक स्पेशल मुआहदे के तहत 4 जो मुतालबा थे उनके वो ये थे, जिसमें डेमोग्राफिक का मुतालबा था कि डेमोग्राफिकली हमारी स्टेटस को चेंज किया जा रहा है, वही जो इंडिया ने किया था आर्टिकल 35 से हटा के और जिनका सेक्शन 370 था उस हवाले से। दूसरी चीज़ क्योंकि पहले बात कर लेते हैं टैक्स के हवाले से, तो टैक्स जो है वो उनके ऊपर ये उनको यूएन सीआईपी की रेज़ोल्यूशन के तहत उनके साथ ये तय हुआ था कि उनके ऊपर किसी किस्म का जो है वो टैक्स आप नहीं लगाएँगे, क्योंकि वो स्पेशल स्टेटस के थ्रू जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान आपका हिस्सा बना था। 92 चीज़ों के ऊपर जो है वो ये जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 91 चीज़ें जो है आपने आज तक ख़त्म कर दी हुई हैं, सिर्फ़ एक गंदम बाकी थी। आज वो भी आप जो है वो उनको पूरी मिक़दार में नहीं दे रहे और क्या नाम है उसके ऊपर जितनी चीज़ें हैं उसको एड्रेस नहीं कर रहे। पहले 100 केजी की कीमत जो थी वो 1800 थी। उसके बाद आपने हुकूमत ने कोशिश की इसको 5200 पे लाने की, उसके बाद अब अवामी दबाव के बाद इसको 3600 जो है उसके ऊपर कीमत के ऊपर लाया गया है। कोटा भी कम कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से। दूसरी जानिब जब ये विफाक से वहाँ तक पहुँचती है, इसमें करप्शन के भी इल्ज़ामात सामने आते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम चीज़ वहाँ के लोगों की जानिब से और अंजुमन ताजरान जो गिलगित-बल्तिस्तान की जानिब से उठाया गया इश्यू है, वो कि खराब गंदम जो है, वो पाकिस्तान यहाँ पे हमें जो है वो मुहैया करता है। हम बात कर रहे थे 51 अशिया की। 51 चीज़ों पे आपने उनको सब्सिडी देनी थी, सब्सिडाइज़, इसमें से आपने 52 चीज़ों पे 51 आपने कैंसल कर दी, सिर्फ़ गंदम रह गई, जबकि जीबी रेवेन्यू बिल जो 2022 में आपने पार्लियामेंट में पेश किया था, 135 चीज़ों के ऊपर जो है आपने टैक्स लगा दिया, बजाए उनको कि आप उनको सब्सिडी इसके ऊपर भी पिछले साल जीबी के अंदर एहतजाज किया गया था। अगर हम जीबी की तारीख देखें,
तो 1948 में डोगरा राज से ये आज़ाद हुए थे और ये क्योंकि एक स्पेशल स्टेटस के थ्रू ये पाकिस्तान के साथ आए थे कि हमारा जो एसएसआर जो है सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट रूल्स जो हैं उसका हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और जो खालसा रूल्स जो थे उसके ऊपर जो है हमें इसकी मुखालफत जो है पाकिस्तान करेगा। यानी वो ये थे सब्जेक्ट जो स्टेट सब्जेक्ट रूल थे कि आपकी वहाँ की जितनी ज़मीन है वहाँ पे कोई बाहर से आके वो चीज़ें जो है वो वहाँ पे ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकता। जबकि खालसा रूल जो उस दौर में सिख गवर्नमेंट की जानिब से बनाए गए थे जिनकी मुखालफत भी जीबी गवर्नमेंट ने की, वो ये थे कि काश्तकारी 2 किस्म की ज़मीनें थी वहाँ पे, काश्तकारी ज़मीन वहाँ के लोग एक्वायर करेंगे और जो बंजर ज़मीन थी वो उसको हुकूमत एक्वायर करेगी। लेकिन बाद में ये स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया गया और क्योंकि ये ख़त्म इसलिए किया गया क्योंकि जीबी के लोगों ने भरपूर इसके ऊपर एहतजाज किया था कि हम जो है वो किसी सूरत भी अपने लैंड जो है वो किसी और को एक्वायर करने नहीं देंगे। तीसरी चीज़ जो इसमें थी वो गंदम के हवाले से थी। आप उनको पहले 16 लाख जो है वो बोरियाँ भेज रहे थे, उसमें से भी आपने कम करके पिछले साल जो है वो 14 लाख कर दी और जो गंदम उन तक पहुँच रही है वो भी सब्सिडाइज़ कीमत के ऊपर नहीं पहुँच रही, जिसके ऊपर वो आज एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर मौजूद हैं और आज शायद ही कोई ऐसी दुकान हो स्कर्दू में जो खुली हो। इसके ऊपर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं लेकिन हमारा मीडिया जो है वो खामोश है। क्योंकि उनको परवाह है तो यहाँ पे मौजूद इलेक्शंस की या इलेक्शन सर्विस करवाने की, जबकि पाकिस्तान के रियल मसाइल हैं उसके ऊपर हाईलाइट ना तो किया जाता है, ना वो बात की जाती है। तो कोशिश इस प्लेटफ़ॉर्म से ही होती है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। चौथा अहम मुतालबा जो उनकी तरफ से किया गया था, वो था कि लोड शेडिंग का। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पे लोग जो हैं वो हुब्बुल वतनी का नारा लगाते हैं, जहाँ पे लोग जो हैं वो एजेंसी इदारों का नारा लगाते हैं। 22-22 घंटे की जीबी के अंदर जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। यानी वहाँ क्या गार में रहने वाले लोगों का माहौल होगा कि 22-22 घंटे लोग जो है बिजली से महरूम रहते हैं। जबकि जो इस खित्ते का रीजन का सबसे बड़ा दरिया है, दरियाए सिंध जो पाकिस्तान के साथ लगता है, उसकी एंट्रेंस भी जीबी से ही होके जाती है। तो वहाँ के लोगों का ये मुतालबा है कि जब हमारे यहाँ पे उसके ऊपर दयामिर भाषा डैम या फिर दीगर आपने प्रोजेक्ट बनाने हो और आप गिलगित-बल्तिस्तान की ज़मीन एक्वायर करते हैं वहाँ के प्रोजेक्ट लगाने के लिए, लेकिन जब उनको वहाँ पे वही चीज़ जो है वो मुहैया करनी हो, तो अब वो उनको मुहैया नहीं कर पाते। मतलब कि ये वही बात है कि जो सुई के लोग बलूचिस्तान के अंदर एहतजाज करते हैं कि सुई में गैस नहीं है, बाकी पूरे पाकिस्तान को है सुई के ज़रिए जो है वो गैस मुहैया की जा रही है। 1967 के लैंड रेवेन्यू एक्ट को ज़िया ने रिपील किया और उसके बाद जो है यहाँ पे जो ज़मीनों की जो एक्वायर थी वो शुरू हुई यानी जो लोगों की ज़मीनों के ऊपर खरीदो-फ़रोख्त जो है वो शुरू हुई जबकि जीबी के लोग जो थे वो प्रॉपर्ली एसएसआर जो सब स्टेट सब्जेक्ट रूल है उसके हक में थे और जो खालसा रूल जो हैं डोगरा राज में बनाए गए थे जो पंजाब से ऑपरेट होता था सारा कुछ उसके अगेंस्ट थे कि आप किसी की ज़मीन जो है वो बंजर ज़मीन जो है वो आप जो है सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है। ये तमाम मसाइल जो है वो जीबी की जानिब से सामने आए, जीबी के लोगों की जानिब से सामने आए। वो ये कहते हैं कि वफाक में जब सब चीज़ों के ऊपर, मेट्रो के ऊपर और ट्रांसपोर्ट के अलावा दीगर चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दी जाती है पंजाब की अवाम को या पाकिस्तान की अवाम को या दीगर सूबों की अवाम को या बड़े शहरों में वफाक की जानिब से। तो हम लोगों को जो हमारा बुनियादी मुतालबा है, जो यूएन रेज़ोल्यूशंस जो है, उसके थ्रू जो है एक मुआहिदा हुआ हुआ है, उसके ऊपर हमें सब्सिडाइज़ कीमत जो है चीज़ों के ऊपर कीमतें क्यों नहीं दी जाती? जबकि सीएम जो हैं इस वक़्त गिलगित-बल्तिस्तान के, उन्होंने ये बात बड़े ओपन एंडली कह दी कि किसी भी सूरत जो है आपको इसके ऊपर जो है ना कि कोई सब्सिडी मिल जाएगी, ना ये कीमतें जो है वो रिवर्स होंगी। जबकि जीबी के अंदर ये मुतालबा भी सामने आ रहा है कि अगर हम आपके असम्बलीज़ का हिस्सा ही नहीं है, तो आपके असम्बलीज़ के जो बिल्स हैं वो हम पे कैसे लागू होते हैं? अगर वो लागू हो रहे हैं तो एनएफसी अवार्ड के थ्रू जो है हमें वो सब्सिडी जो है वो मुहैया की जाए और एनएफसी अवार्ड में हमें भी शामिल किया जाए और हमें स्पेशल स्टेटस जो है वो दिया जाए। ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम ग्रीवियंसेस हैं जो वहाँ के लोगों के हैं, जो मसले-मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर बात नहीं करेगा। पाकिस्तान का मीडिया आपको ये नहीं बताएगा कि वहाँ के लोगों की बुनियादी हकूक़ जो है वो किस तरह पामाल हो रहे हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है।